चलिए कहानी से शुरू करते हैं कि आप गए एक बैंक जहाँ पे आपको पैसे जमा करने। वेलकम बैक, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल चीज़, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ के बारे में। तो सीरीज़ क्या है, काम कैसे होता है और इसका काम कहाँ होता है। तो सीरीज़ का मतलब होता है लगातार। सीरीज़ का मतलब होता है लगातार संख्याएं जो हमारी एक निश्चित पैटर्न बनाए, वो संख्याएं सीरीज कहलाती हैं। अब जैसे देखिए, कुछ इनोवेटिव तरीके से उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लास्ट हमारा है 100 है, तो हमको मतलब यहाँ से 100 तक काउंट करना है, तो सबमिट करना है, योग करना है। ओके, तो इसके लिए अगर हम फार्मूले की बात करें, तो अगर मान लेते हैं कि आप, चलिए कहानी से शुरू करते हैं कि आप गए एक बैंक जहाँ पे आपको पैसे जमा करना। बैंक में आपके सामने सपोज करो आपका नंबर कौन सा 100 नंबर है। कौन सा नंबर है? 100 नंबर है। और इससे पहले आपके 99 लोग पैसे जमा करने के लिए खड़े हैं। आप कहते पैसे जमा करने और 100 नंबर है आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि आप या तो एक एक करके वेट करिए, है ना, या तो आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि लोग आजकल जुगाड़ लगाते हैं, है ना, व्यवहार बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले के साथ, पहले वाले नंबर के पास जाएंगे और कन्विंस करेंगे कि क्या करो, तुम मेरा पैसा भी जमा कर दो, है ना। क्या करो कि मेरा पैसा भी तुम सबमिट करो। तो अब आप जब सबमिट करेंगे, उससे बोलेंगे मेरा पैसा सबमिट करो, तो वो क्या कहेगा कि जो मैं पैसा आपका सबमिट करूँगा, क्या जो मैं आपका पैसा सबमिट करूँगा, तो अपने साथ वो सबमिट करेगा ना। आपका पैसा किसके साथ? अपने साथ सबमिट करेगा। तो वो बोला कि आपके पैसे का आधा पैसा या आधा रुपया मैं लूँगा। क्या बोला कि आधा रुपया मैं लूँगा। तो आप ऐसे ही आते हो कि 100 रुपया था, 100 में वो अपने साथ तो जमा करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो 100 में आधा पैसा वो लेगा, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है। तो फार्मूला क्या है, अगर मान लेते हैं ऐसे कोई संख्या है, n संख्या है, कितना नंबर ऑफ n संख्या, कितनी संख्या है, n संख्या है। तो वो क्या किया कि वो जो पैसा होगा n नंबर वाला, वो स्टार्टिंग का जो पहला होता है उसके साथ में तो जमा करेगा अपने साथ में। क्या होगा कि वो जो n नंबर है वो उसका हाफ ले लेगा। क्या ले लेगा? वो अपना हाफ उसका रुपए ले लेगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 101 इंटू में 100 अपॉन में 2, इसको मैं 101 2 से करेंगे ये 50 आएगा। इसको 51 या 50, 51 या 50, 550, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होगा कि कोई संख्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4, ऐसी संख्या है n संख्या। कितनी? नंबर ऑफ n संख्या। तो उनको हमका क्या करना है, ऐड करना है, योग निकालना है, कुल संख्या योग, ठीक है, संख्याओं का योग करना है। तो इसके लिए आप या तो एक एक करके रैंडम ऐड करें, या फिर क्या करें कि मैंने फार्मूला बताया, क्या बताया कि आप बैंक जा रहे हैं, बैंक में आप पहले वाले नंबर से, आपका नंबर n है या यहाँ कोई भी डिजिट दिया होगा वो आपका नंबर है, सपोज कर लो। तो आप क्या करेंगे कि जो पहले वाले से नेगोशिएट करेंगे कि आप मेरा पैसा सबमिट कर दो, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो आप क्या करने गए, उससे नेगोशिएट कर रहे हैं, उसको कन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला कि मैं आपका पैसा अपने साथ जमा करूँगा, मतलब आपका पैसा n है या नंबर n है, तो n प्लस क्या कहला कि मैं अपने साथ तो जमा करूँगा, बट आपके नंबर का जो आपका पैसा उसका आधा ले लूँगा। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और इसमें अगर फार्मूला, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, तो मान लो यहाँ से 1 2 3 प्लस डैट प्लस 100 संख्याओं का आपको एडिशन निकालना है। क्या निकालना है? एडिशन निकालना है। 100 संख्याओं का योग निकालना है। तो क्या करेंगे आप, 100 है तो 100 रुपए थे, तो आपने वो पहले वाले के साथ सबमिट किया, और कितना, 100 का आधा। इसको सॉल्व करेंगे तो 101 इंटू में 100 अपॉन में 2, इसको करेंगे तो 50 टाइम जाएगा, और 51 या 50 और 51 या 50, ठीक है। तो ये आंसर 5550 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा सिंपल सा था जो आपको याद हो गया। अब बात करते हैं दूसरी सीरीज पे। तो दूसरी सीरीज क्या है? दूसरी सीरीज भी कुछ इसी तरीके से है, इसी से रिलेटेड है। तो आप उसको भी कैसे याद रख सकते हैं
तो क्यूब है, ठीक है, तो n क्यूब मतलब 3 गुना। तो अब आपको सेम वही करना है यहाँ पर भी। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया हमने, अब ये क्यूब में बन गया। तो करना क्या है, सेम है, जैसे हमारा n 100 कर रहा था तब वो क्या करेगा, वो उसका डबल पैसा ले लेगा। जो अपने पास सम पैसा जमा कर रहा था, साथ में जो आपका पैसा था उसका आधे का डबल, तो जो टोटल पैसा होगा उसका डबल। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि n+1 की पावर n2 n/2 की पावर 2, ठीक है, होल पावर 2। अगर यहाँ पे नंबर देखे तो 100+1 ब्रैकेट में 100/2 का होल पावर 2। अब इसको सॉल्व करें, 101 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वही आएगा 50 बट इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर निकालो, तो अगर इसके स्क्वायर की बात करें तो चलिए निकालते हैं। ये 50 का होता है 2500 का डबल 0 कैरी 25 आ गया, ठीक है। 25 55 25 2500 दूना 50 50 50 में 25 जोड़ दो तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, कैरी 50 हो जाएगा, ठीक है। कैरी हमारा 50 हो गया। 50 50 2500 में 50 जोड़ दो 2550, ये 2550 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 50 25 डबल 0 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्क्वायर वाले। तीसरी सीरीज हमारी है स्क्वायर। तो ये हमने पहला वाला सिंगल पढ़ा, सिंगल पावर। अब हमने ट्रिपल पावर पढ़ ली क्योंकि ये दूसरे वाले से रिलेटेड थी। अब हम तीसरा वाला देखेंगे। अब हम देखेंगे तीसरा वाला क्या है। अभी हमने पावर 3 देखी थी, अब पावर 2 का देखेंगे, है ना। नेक्स्ट सीरीज है पावर 2 की। 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस n की पावर 2। तो इसका योग क्या होगा, का योग। अब इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो नंबर होगा n, सेम ऐसे करेंगे कि n+1 इंटू जो n था वो लिख लिया ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो 2n+1 अपॉन में 6। मतलब कि जो पैसा वो पहले ले रहा था, है ना, जैसे आप जमा करने गए पहले वाले से उसको कन्वेंस किया तो उसने बोला ठीक है जो पहले वाला पैसा मैं ले रहा था उसका बट 2n+1/3 लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 नीचे होता है। अगर हम इसको अलग कर दें तो ये पहला वाला फार्मूला बन जाता है ना, बन जाता है कि नहीं बन जाता है। और साथ में ये 3 ऐसे आ जाएगा, 3 2 6। अगर हम बात करें तो ये इतना, ये ब्याज के रूप में वो लेता है। क्या कर रहा है कि मैं इतना पैसा 2n+1/3 ब्याज के रूप में लूँगा। तो इसको ऐड कर दिया दोनों में, क्या बन गया ये, तो अब बन गया ये पूरा नया नंबर, नया रूल, नया फार्मूला। क्या बन गया वो देख लेते हैं। तो ये बन गया 2n+1/6, ठीक है। तो ये फार्मूला इसका हो जाता है। तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम यही होगा 1² + 2² + 3² + 100²। और जरूरी नहीं अब 100 ही लो, कोई भी संख्या हो सकती है। तो अब इसमें फार्मूला में रख दो, तो यहाँ पे 100 × 100+1 ब्रैकेट में 2 × 100+1/6। इसको सॉल्व करेंगे 100 × 101 × 201/6, ठीक है। समझ आई बात। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 3 6 50, ठीक है। पकड़ेगा ये का स्क्वायर 4 18 3 4 18 3 7 21, ठीक है। तो ये 50 × 101 × 660, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35 5 3 6 5 30 3 33 3 8 6 5 30 3 33 0 × 101, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो ऐसे कर सकते हैं 100+1, ठीक है। ये एक बार कितना हो जाए 3 3 3 3 50 × 100 प्लस 3 3 50 × 1। अब
इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 0 हो जाएगा पूरा, और साथ में इतना ये 1 हो जाएगा। इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 0 0 3 3 5 0 0 0। इसमें कितना ऐड करना है 0 5 3 3 and 3 0 5 3 3 8 3 6 3। आंसर टोटल हो जाएगा 3 3 6 8 3 5 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल है 2 की पावर 2 प्लस अच्छा 10 12 20 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमने 20 संख्या ले ली, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, क्या लेंगे 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे, 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 5 पावर 2 प्लस 10 की पावर 2। ये बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए 2 की पावर 2, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 की पावर 1 क्या होता है 1 ही रहता है, तो यहाँ पर क्या बन सकता है 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2 बन जाएगा। ऐसे 4 वाले में देखो तो 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा। ऐसे 6 में देखें तो 2 3 जा 6, 6 कितने टाइम है 2 बार है, तो 2 3 जा 6। यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन आएंगे। तो ऐसे ही सारे में से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारा एक सीरीज बन जाएगा। यहाँ पर हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे 6 वाला। ठीक है, जिसमें हमारा ब्याज लगता था, मूलधन जो हमने बोला था। ये एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 2n प्लस 1 बटे में 6 इस फार्मूले रख दो। ये 2 बाहर ही रहेगा, इसके ये फार्मूला हमारे इसमें लग गया। तो इसका संख्या देखें तो 10 है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं 10। ठीक है, तो इसको हम 2 की पावर 2 यहाँ से ब्रैकेट शुरू, ये वाला पावर वाला हमने लिख लिया है। अब इसके अंदर ये फार्मूला लगा लेते हैं 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 और में 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 ब्रैकेट में 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे में 6। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। अब बच जाएगा 7 गुना 35 इंटू 11। यह बाहर वाला 2 2 जा 4 हो जाएगा इंटू 35 35 इंटू 11। इसको सॉल्व करें। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई 55 33 38 में आपको मल्टीप्लाई करना 4 से। 4 5 20, 8 चौक 32, 34 8 से 3 4 3 5 15 1540 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए। थैंक यू।